नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर हीलिंग चिकित्सा इलाज। कोई दर्द हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, आप कैसे कभी भी इमरजेंसी में अपना इलाज कर सकते हैं, अपनी संवेदनशीलता बढ़ा सकते हैं। संवेदनशीलता बढ़ाने से क्या होता है, आपकी जो ऊपर से मैसेज रिसीव करने की, जिनको कहते हैं दिव्य मैसेज, वो रिसीव करने की पावर आपकी बढ़ जाती है, आपकी संवेदनशीलता जागृत हो जाती है, छठी इंद्रिय जागरण की ओर बढ़ने लगती है, जागृत होने लगती है, आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, हीलिंग बढ़ जाएगी, आपके सातों चक्र बैलेंस होने लगते हैं, जागृत होने लगेंगे, आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होने लगेगी। आज आपको एक ऐसा हीलिंग का मेथड बताऊंगा जिससे आप कभी भी हीलिंग कर सकते हैं, अपनी या दूसरे की। लेकिन इसको अच्छी तरह समझ लेंगे। जब दूसरे की हीलिंग करने का सवाल होता है तो ये थोड़ा प्रश्न चिन्ह वाला, खतरे वाला हो जाता है, क्योंकि यदि आप इसको प्रॉपर नहीं समझते और दूसरे की हीलिंग कर देते हैं तो दूसरे की समस्या आपके ऊपर ट्रांसफर हो जाती है। अदरवाइज अगर आप इसको समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम आप अपने लिए तो हीलिंग कर सकते हैं। आपके शरीर में कोई रोग रहता है, दर्द रहता है, बीमारी रहती है, उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो आज बात कर रहे हैं हम प्राण ऊर्जा की। प्राण ऊर्जा कैसे हम रिसीव कर सकते हैं और प्राण ऊर्जा के द्वारा, स्वयं की प्राण ऊर्जा के द्वारा ही अपना इलाज कर सकते हैं। ये ऐसे ही है जैसे आपकी जेब में पैसे पड़े हैं, आप उसका जिस तरह से चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे अंदर प्राण ऊर्जा है लेकिन सीमित है, उस प्राण ऊर्जा को बढ़ा के उस प्राण ऊर्जा का अपने लिए कैसे इस्तेमाल करना है, उसी चीज को आज सीखेंगे। तो जिसको कहते हैं ची एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी, रेकी एनर्जी, प्राण ऊर्जा, उसी का जागरण और कैसे तरीके से, तीव्रता से किया जा सकता है, वही आपको सिखा रहा हूं। जो लोग नए हो इस चैनल पे, इस चैनल के ऊपर रेकी हीलिंग मेडिटेशन एक लेवल तक बताया हुआ है, उसको देखें, अच्छी तरह से अभ्यास करें, तुरंत बॉडी हील करने के लिए। हर प्रकार की समृद्धि, धन ऑटोमेटिकली आने लगता है, क्योंकि सातों चक्र बैलेंस हो जाते हैं। जब सातों चक्र शुद्ध हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, जीवन मक्खन की तरह चलता है। तो वो यहाँ पे फ्री में बताया हुआ है। आपको क्या करना है इस मेडिटेशन के लिए, प्राण ऊर्जा मेडिटेशन के लिए, क्योंकि जो प्राण ऊर्जा है वो बहती कहां से है, जहां जहां से भी हमारा शरीर नुकीला होता है वहां से सबसे अधिक प्राण ऊर्जा बहती है। तो इसी तरह पैरों की उंगलियां हैं, उनसे भी ऐसे ही ऊर्जा बहती है, और हाथों से, पैर कम संवेदनशील होते हैं, हाथों से हम सभी काम करते हैं, तो हाथों से बहुत अधिक ऊर्जा बहती है। जहां जहां नोक होगी, तीखापन होगा, वहां से ऊर्जा बहती है बड़ी तीव्रता से। इस तरह से भी कर दो तो अनलिमिटेड ऊर्जा पास हो जाती है, यहां से जैसे बिजली करंट निकलता है वैसे निकलती है। तो जिनकी परमात्मा की कृपा से दिव्य दृष्टि, थर्ड आई पूरी तरह एक्टिवेट हो जाती है, वो देख पाते हैं हीलिंग करने वाला किस तरह से कर रहा है, कैसे बिजली की तरह ऊर्जा गिर रही है। क्या करेंगे आप, पहले हाथों को रगड़ेंगे, क्योंकि दोनों हाथों में दो चक्र हैं, तो हाथों को आधा मिनट के लिए रगड़ेंगे। कोई मंत्र जाप करना है वो कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। हाथों को रगड़ने के बाद आपको आधा मिनट, केवल आधा मिनट, दोनों हाथों के ऊपर पहले ध्यान बना के रखना है। पूरा ध्यान हाथों की तलियों में, दोनों हाथों की तलियों में दो चक्र है, तो वहां पे ध्यान बना के रखेंगे दोनों हथेलियों में। उसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि प्राण ऊर्जा जो है वो ऊपर से आती है सहस्रार चक्र के थ्रू और बॉडी में प्रवेश करती है, तो कम से कम 5 बार यदि आप आवाहन कर लेंगे प्राण ऊर्जा का, तो तीव्रता से आप इसे फील कर पाएंगे और गोला बना पाएंगे, क्योंकि इलाज गोले के द्वारा करना है हमने इसमें, ची एनर्जी के द्वारा, प्राण ऊर्जा के द्वारा। तो इस तरह से, हे प्रभु, मैं आपकी अनंत प्राण ऊर्जा का आवाहन कर रहा हूं, मैं अनंत प्राण ऊर्जा का आवाहन कर रहा हूं, मैं अनंत प्राण ऊर्जा का आवाहन कर रहा हूं, मैं अनंत प्राण ऊर्जा का आवाहन कर रहा हूं। 2 मिनट 4 मिनट कर लेंगे। उसके बाद दोनों हाथों को आपने इस तरह से बराबर ले आना है, हाथों को पहले रगड़ना है आधा मिनट, फिर बराबर ले आना है। जब आप आवाहन करते हैं तो ऊर्जा का प्रवाह तीव्र हो जाता है बॉडी में, प्राण ऊर्जा। इस तरह से आंखें बंद रखेंगे, सारा हाथों के ऊपर ही निर्भर है। हाथों को धीरे धीरे या दूर से ऐसे धीरे धीरे पास में लाएंगे। जब पास में लाएंगे हाथ, तो आप पाएंगे कि हाथ एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं।
एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, या कुछ लोग ऐसा फील करेंगे कि हाथ एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हाथ रब करने से चक्र जागृत होते हैं तो धक्का ही देंगे। इस तरह से धीरे धीरे आपने पास में लाना है, तो आप करेंगे, पाएंगे कि हाथ धक्का दे रहे हैं, ऊर्जा बन रही है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से इतनी दूरी पे हाथों को रख के आपने इस तरह से हाथों को हिलाते रहना है, और मन ही मन भाव करना है कि हाथ के अंदर एक गेंद बन रही है, ऊर्जा की, वाइट ऊर्जा की गेंद हाथों में बन रही है। इस तरह से हाथों को करते रहेंगे और पूरा ध्यान हाथों पे रहेगा, और हाथों में एक बॉल बन रही है। आप पाएंगे कि कुछ ही देर में हाथ वजनदार हो गए। जैसे जैसे बॉल बड़ी होती जाएगी हाथ वजनदार होते जाएंगे, क्योंकि वो रियलिटी में बन रही है, वो एस्ट्रल है, वो ऊर्जा की है, लेकिन वो आपको क्लियर आभास होगा कि हाथ वजनदार होने लग गए। तो इस तरह से एक 3 से 5 मिनट लगेंगे, उसमें एक बहुत अच्छी ऊर्जा की, प्राण ऊर्जा की बॉल बन जाएगी। अब जो आपके हाथ में बॉल बनी है उसका कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं और तुरंत आप रिजल्ट पा लेंगे। क्या करना है, पहले नंबर पे यदि किसी के आपके बॉडी में कहीं भी पेन है, कमजोरी है, दर्द रहता है, तो इस बॉल को, क्योंकि मन ही मन आप देखते रहेंगे कि हाथों में बॉल बन रही है, उसको अब मान लो किसी के कंधे में है तो ऐसे लाएंगे और मन ही मन कि वो बॉल यहां से अंदर आपने भेज दी, धीरे धीरे उसे धक्का देके अंदर भेज देना है, और हाथ रख के आपने एफर्मेशन देनी है कि हील हील हील। जो ऊर्जा दी है उसको आपने दिशा भी देनी है कि इसके द्वारा करना क्या है। तो आप बोलेंगे हील हील हील, वो पूरी उस स्थान को हील कर देगी। 5 मिनट उसको ध्यान से महसूस करें, 5 मिनट में उस स्थान में आराम आ जाएगा। तुरंत बॉल लगाने के आधे 30 सेकंड बाद वहां पे आराम आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा जाके वहां पे हीलिंग शुरू कर देती है, तुरंत शुरू कर देती है। तो वहां पे इस तरह से एक बॉल बना के लगा दी, उसके बाद दोबारा हाथों को रगड़ेंगे, फिर एक और बॉल बनानी है, तो धीरे धीरे वो बॉल बनती जाएगी, और मन ही मन भाव करेंगे कि हाथों में ऊर्जा का गोला बन रहा है। बहुत क्लियर आपको महसूस होगा। कुछ लोगों को इतनी तीव्रता से बनती है ऊर्जा कि हाथ ऊपर उठाने जरा मुश्किल पड़ जाते हैं, हाथ इतने वजनी हो जाते हैं, लेकिन ये ऊर्जा की बॉल है, नीचे नहीं गिरती, आपके भाव के साथ ही काम करेगी। 3 मिनट में दोबारा बॉल बन जाएगी, दोबारा जहां पे पेन है, दर्द है, वहां पे लगा दें। ये अपने लिए है, सेल्फ। दूसरों के लिए इसका कैसे इस्तेमाल करना है तो उसके लिए जरा अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि यदि इसी में बता दिया तो लंबी हो जाएगी वीडियो, और नंबर 2 लोग अच्छे से समझे ना तो वहां पे जब दूसरे की हीलिंग करनी होती है तो नुकसान भी हो सकता है। तो अपना इलाज इस तरह से कर सकते हैं। आपने अपने 7 चक्र मान लो बैलेंस करने हैं, जो ऊर्जा की बॉल बनेगी उसको ऐसे सर के ऊपर रख देना है और सर के अंदर धक्का देके आपने उसको बोलना है हील हील हील, और महसूस करना है वो सिर के अंदर आ गई, बॉडी पे चली गई। किसी के छाती में, पेट में, तो सीधा उस बॉल को उस जगह पे आप धीरे धीरे ऐसे धक्का देके अंदर कर देना आपने, और फील करना है वहां पे अंदर चली गई, वो हील कर रही है। तो ये सिंपल ची एनर्जी मेडिटेशन है। धन्यवाद, नमस्कार।